स्टूडेंट आज हम हमारे चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई सपोज यहाँ से हमें पढ़ना था, इसके ऊपर की स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो भिखारी रहता है वो खाना लेने के लिए आता है, वहाँ से उसको भगा देते हैं और वो एक पेड़ के नीचे छाँव में जाकर बैठा था। नाउ नेक्स्ट, आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु विस्पर्स टू Meena Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet. Or I had given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and he looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling. It's not fair. देखिए इस स्टोरी में क्या होता है कि जो मृदु रहती है वो विस्पर टू मीना रवि, जो धीरे से किनको बोलती है, मीना रवि को बोलती है। क्यों उसे ऐसा लगता है कि इसको मृदु को किसके पास पैसे नहीं है चप्पल के लिए, जो चप्पल रहती है पहनने के लिए उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पैर में फफोले वगैरह पड़ गए थे। सो ये बातें करते हैं दूसरे से कि क्या, रवि से बोलते हैं क्या घर में पुरानी चप्पल है, तो रवि क्या बोलता है कि मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है जो इसके पैरों में नहीं आएगी। और जो उसके पैर थे वो क्या थे, मृदु और मीना से भी थोड़े लार्जर थे, तो उनकी चप्पल भी नहीं आने वाली थी। फिर बेगर क्या होता है, जो भिखारी रहता है वो वहाँ से उठता है और अपने कपड़े को झाड़ता है, मतलब बैठ के शेकिंग, और अपनी धोती को क्या करता है, टाइट करता है। जैसे वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है और रोड की तरफ देखता है तो जो रोड थी वो बिल्कुल चमक रही थी धूप में। आफ्टरनून जो दोपहर की धूप थी उसमें चमक रही थी। सो मीना ने उससे पूछ लिया क्या ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, क्या उसके पहनने के लिए कुछ चाहिए चप्पल वगैरह ऐसे। सो ये बात ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर, मतलब उसको आंसू आने लगा, हर बिग आइज फीलिंग, जो उसकी मीना की आंखें क्या आ गई, भर आए। तो ये सही बात नहीं है। सेट रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट blubbering. It's not fair is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eye fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो रवि फिर बोला, रवि सेठ, ऐसे करके उसने इशारा किया कि चुप रहो, और रवि बोला कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग मतलब क्या होता है, फिर वो बड़बड़ाते हुए बोला कि यह सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, मतलब यह सही नहीं है, मतलब उचित नहीं है। इट्स गोइंग टू हेल्प, मतलब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 मिनट्स से ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, मतलब वो बोलता है रवि कि इसके पैर तो 2 मिनट में ही जल जाएंगे, इसको जो चप्पल है उसकी सख्त ज़रूरत है। तो फिर ये एक दूसरे क्या करते हैं कि अपने घर में चप्पलों को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, किसी के चप्पल ढूंढने का ट्राई करते हैं। लेकिन आपको याद होगा फर्स्ट जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मृदु मीना भी इसमें ढूंढ रही है, तो वहाँ पर याद कीजिए आपको कि जब मृदु ने चप्पल देखे थे जिसपे कि अंगूठे वगैरह छपे हुए थे, तो मृदु की नज़र उस पर पड़ जाती है और मृदु धीरे से रवि को बोलती है कि हुज आर दोस्त, की ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing of the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. देखिए अब स्टोरी में क्या हो, रवि ने भिखारी के सामने चप्पल रखे और बोला ये चप्पल पहन के जाओ और वापस दोबारा यहाँ पे मत आना, ऐसा वो बोलता है कि वापस मत आना। सो भिखारी ने भी चप्पल की देखा, चप्पल की तरफ देखा और उसने जो अपना टॉवल था वो कंधे पे डाला और चप्पल में अपने पैर घुसाए, मतलब क्या किया कि जो चप्पल थी उसमें अपने पैर घुसा लिए उसके अंदर, और उन सबको आशीर्वाद देते हुए वो सड़क पर चलने लगा, मतलब चला गया। 1 मिनट में सड़क के कोने पर चला गया वहाँ से। नाउ नेक्स्ट द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द
house took an unappreciative look at the three of the sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lalli, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looked over the railing, and crouching near the floor spots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, the cost of whole month fees, do you know? क्या होता है कि जो मास्टर रहता है उनका, जो म्यूज़िक मास्टर था, वो क्या करता है, जैसे ही बाहर आता है वो चिल्लाता है, मतलब वो अपनी चप्पलें देखता है, उसको चप्पल नहीं मिल रही थी तो वो क्या करता है कि घर से बाहर निकलते हुए देखा, पहले सबसे पहले क्या देखा कि चप्पल ढूंढता है वो, लेकिन उसने देखा कि जो पेड़ के नीचे तीनों बैठे हुए थे उनको देखता है और अपनी चप्पल ढूंढता है। कहाँ पर? बरामदा जो था वहाँ पर चप्पल ढूंढता है और फिर जोर से चिल्लाता है कि लल्ली। सो लल्ली उसके पास भाग कर आती है और वो पूछता है क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? तो वहाँ पर जो रवि, मृदु और मीना जितने भी थे सब चुपचाप लल्ली की ओर, उनके संगीत टीचर जो थे उनकी ओर देख रहे थे। वो चप्पल को हर कोने में क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। मास्टर इधर उधर भाग रहा था, ठीक है। जो फूल वगैरह के गमले थे वहाँ पर भी देख लिया उसने, ठीक है। और वो बोलता है कि बिल्कुल नई चप्पल थी, वो माउंट रोड से उसे खरीदने के लिए गया था। और वो बोलता है कि जो मतलब एक महीने की फीस की वो पूरी उसकी क्या थी, चप्पल थी, मतलब एक महीने की फीस की चप्पल थी। सुन लल्ली वेंट इनटू द टेल हर मदर रुकुमणी अपीयर्ड लुकिंग harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the doors, worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. देखिए स्टोरी में क्या होता है कि जो लल्ली रहती है जल्दी से अपनी माँ को बुलाती है। तो जो उसकी माँ थी कौन, रुकुमणि, वो जल्दी से भगते भगते आती है और उसके पीछे वो पाती भी आ जाती है। और जो रुक्मणी रहती है वो बोलती है कि कोई चुरा ले गया होगा। बहुत सारे यहाँ पर क्या आते हैं, फेरी वाले आते हैं। सो मैनी वेंडर्स, वेंडर्स मतलब जो फेरी लगाने के लिए आते हैं उनका वो बोलती है। फिर क्या है कि जो रुक्मणी थी वो तीनों की तरफ देखती है, जो रवि वगैरह से उनसे पूछती है कि क्या बच्चे तुमने देखे हैं? ऐसे बोलती बोलती वो चुप, उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि वो जो तीनों बैठे थे वो बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो रुक्मणी बहुत गुस्सा हो गई थी। जो मृदु मन मन में सोचती है कि उसकी माँ के चेहरे पे इतना टेंशन और गुस्सा नहीं होता अगर उससे उस गरीब के जो बेगर था उसके बारे में पता होता है कि उसके पैरों में छाले वगैरह पड़ गए इसलिए उन्होंने ऐसी चप्पल दे दी। वो अपने मन में ऐसा सोचती है कि अगर ऐसा इस माँ को पता होता तो ये कुछ नहीं बोलती। नाउ taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to the old beggars who turns up their children these days, groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master eye lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will
तो ऐसे ही जो रुक्मणी थी साथ में, वो लंबी सांस लेकर जोर से बोली कि हाँ यहाँ एक भिखारी आया था। और वो क्या बोलती कि बेचारे उसके पैरों में छाले थे। तो जो रो तो जो रुक्कू थी वो क्या होती है कि जो रवि की तरफ मुड़कर बोली कि क्या तुमने संगीत मास्टर की चप्पल ही दे दी है। तो पाती दुख होकर बोलती है कि आजकल के बच्चे भी, मतलब ऐसे बोलती है कि आजकल के बच्चे भी क्या क्या है। तो फिर ये बात करने लग जाते हैं, जो कर्ण है उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि अम्मा आपने ही तो बताया था कि कर्ण ने सभी चीज़ें अपने दान में दे दी थी, अपने सोने के कुंडल, और वो कितना दयालु था, उसने सबकी मदद की थी। तो रुक्मणी बोल पड़ी बीच में, क्या बोली कि मूर्ख, मतलब उसने अपने क्या है कि अपने सामान जो भी था वो दान में दिया था, दूसरे के सामान को दान में नहीं दिया था। तो फिर रवि बोलता है कि मेरे चप्पल उसके पाँव में ठीक से आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा इसलिए किया कि वो नाराज ना हो, इसलिए उसने क्या किया, उसे उस मास्टर की चप्पल दे दी। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूरा पैराग्राफ लेंगे हम ये फिर से यहाँ से। शी hurried up indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do these days. Children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stared by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank you, thanks, thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say his evening when I tell I give his chappals to the music master? तो अब यहाँ कवर क्या होगा कि जैसे वो रुक्मणी क्या बोलती है, रवि को बोलती है कि जाओ अंदर से, गुस्से में अंदर से जल्दी जाओ, रवि को बोलती है, और अपने मामा की, गोपू मामा की चप्पल लेकर आओ। तो गोपू मामा की चप्पल लेकर आया और मास्टर जी भी खुश हो गए, और कि उन्हें चप्पल मिल गई, वो भी मुस्कुराने लगे, और उन्होंने वो गोपू मामा की क्या कर ली, चप्पल पहन ली। तो फिर मास्टर रहते हैं, वो कहते हैं कि आजकल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो कोई सम्मान है ही नहीं, ये तो साक्षात हनुमान है, बिल्कुल हनुमान है, मतलब बच्चे वो शैतान हो गए, और ये हनुमान है, तो सिर्फ कौन, भगवान राम ही समझा सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। फिर आगे क्या हुआ कि ऐसे बातें चल रही थी, और रुक्मणी भी क्या कर रही थी, जल्दी जल्दी क्या कर रही थी, वो मास्टर जी वहाँ से चले जाए, ऐसा वो सोच रही थी, ऐसा कर रही थी कि कब मास्टर जी जाएँ। उससे बहुत वो गुस्से में थी, और जैसे ही उसे आवाज़ सुनाती है चप्पल की, तो उसे लगा कि हाँ मास्टर जी अब चले गए। और फिर वो बोलती है कि आजकल के बच्चे भी कितने शैतान हैं, तुम इतनी बातें कैसे सोच लेते हो। वो बोलती है कि आपके जो गोपू मामा, वो चप्पल तो पहनते ही नहीं, अपने ऑफिस अच्छा हुआ कि वो जूते पहन के जाते हैं, लेकिन वो जैसे रसोई की तरफ जा रहे थे तो वो भी हंसने लगी। क्यों? क्योंकि जो गोपू मामा थे वो जल्दी से आके जूते निकाल के, अपने शूज़ निकाल के क्या करता है, डायरेक्ट चप्पल की ओर भागता है। लेकिन वो बोलते हैं अगर आ जाएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी कि मैंने तो आपके चप्पल मास्टर जी को दे दिए, तूने कैसा लगेगा, ऐसा ये बोल रहे थे।